हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं अक्सर हम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं और हम परेशान रहते हैं कि हमें कोई चीज़ याद क्यों नहीं रहती है। अच्छी मेमोरी हम सभी की चाहत है। हम सभी चाहते हैं कि हम जो चीज़ें पढ़ें उसको लंबे समय तक याद रख सकें, लेकिन ऐसा करना एक आर्ट है, एक कला है, एक ऐसा तकनीकी है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखते हैं। आइए उसी क्रम में मैं आपको आज सिस्टमैटिक रिवीजन टेक्निक के बारे में बताता हूं, जिसे SRT कहते हैं। और इस तकनीक को जानने के बाद, इसको फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हम किसी भी पढ़ी हुई चीज़ का 80% हिस्सा 24 घंटे में भूल जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ रहे हैं, सरसरी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर आप उसका 80% भूल चुके होंगे और आप अपनी मेमोरी को दोष देना शुरू करते हैं कि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि पहले अगर आप सिस्टमैटिक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किस चरणों में अपने रिवीजन सिस्टम को अपडेट करिए। पहला, मान लीजिए आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा या आपके टीचर ने आज इसके नोट्स बनवाए, तो निश्चित रूप से जैसे ही क्लास आपकी ख़त्म होती है या आपका लर्निंग सेशन ख़त्म होता है, तो स्टेज 1 यानी प्रथम चरण में आप अपनी स्टडी के 15 मिनट के पश्चात आप सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे। एक सरसरी निगाह से उसको जो है वो रिवाइज करेंगे और क्विकली जो है आप इसको रिवाइज करेंगे। दूसरा चरण यानी सेकेंड स्टेज होता है कि आपने आज मान लीजिए 2 से 4 आपने अध्ययन किया या 12 बजे से 2 बजे तक अध्ययन किया, तो इस अध्ययन के अगले 24 घंटे के अंदर आपका ये जो है वो रिवीजन हो जाना चाहिए। यानी क्लास में जाने से पहले आप दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिए। थर्ड जो स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं कि आप अपने एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का दिन रखिए। उसमें आपने हफ्ते भर में जो भी सामग्रियां पढ़ी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है, उसको रिवाइज करते जाएंगे। चौथा स्टेज, आप पूरे महीने का एक दिन फिक्स कर लीजिए और उस दिन पूरे महीने में अभी तक आपने जो जो पढ़ा है, जो जो रिवाइज किया, उसको पुनः रिवाइज करेंगे। इसके बाद 5वां रिवीजन होना चाहिए। अपने अध्ययन के 3 महीने के पश्चात आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं 3 महीने का, उसको आप एक दिन में रिवाइज करेंगे। और छठा चरण, जो आपने अभी तक 6 महीने में पढ़ा है, उसको आप एक दिन रिवाइज करेंगे। दोस्तों, इस तरह 6 तरह के जो है रिवीजन होते हैं, 6 चरणों के रिवीजन होते हैं। पहला, पढ़ने के तुरंत सेशन आपका ख़त्म होने के 15 मिनट के अंदर आप उसका फर्स्ट क्विक रिवीजन करेंगे। ये सबसे एसेंशियल पार्ट है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रिवीजन को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना है। तो चलिए मैं आपके इसके बारे में बात करता हूँ। आपकी जो सारी आपकी पुनरावृत्तियाँ हैं उनको आप निम्नलिखित चरणों में आप देख सकते हैं। पहला, एक तो जैसे ही त्वरित गति पठन कहते हैं हम लोग जिसको, यानी कि तेज़ी से पढ़ते रहना। आपने कोई भी चीज़ आपकी जो क्लास में है आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ डालिए तेज़ी से और उसको जो है वो तुरंत के तुरंत उसकी रिवीजन करिए। ये जो रिवीजन होना चाहिए वो 5 से 7 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। यानी उसके फ्लो चार्ट, जो हाईलाइट किए आपने पॉइंट्स, जो बिंदु बनाए हैं या जिनके ऊपर आपने मार्क किया है, उनको आप अपने मन के अंदर उनके पिक्चर्स को देखने की कोशिश करिए। और एक पेज के लिए आपको हार्डली 5 to 7 सेकेंड्स ही लगाने हैं। तेज़ी से इसको क्विक जो है वो रिवीजन करना है। इसके पश्चात जो भी सामग्री आपने पढ़ी है, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, इसका आपको एक स्पेसिफिक नोट्स बनाना है। नोट्स आपके साइनॉप्सिस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब उसमें फ्लो चार्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, थॉट मैपिंग होनी चाहिए या उसमें पिक्चर्स का प्रयोग करके उसके इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने हैं। इसको हम लोग LWMI, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इस पे आपके साथ बनना चाहिए। अब इसके पश्चात आप अपने क्लासेस से हटते हुए या अपने जो पढ़ने की टेबल से हटते हुए आप अपने डेली लाइफ में आ गए। मान लीजिए आप घर पर हैं और घर पर आपको ये रिवीजन करना है। तो घर पर जो आपको रिवीजन करना है, जो दिन की शुरुआत होनी चाहिए वो पिछले दिन जो आपने पढ़ा है वहाँ से आपकी रिवीजन की शुरुआत होनी चाहिए। सपोज दैट आज मैं सुबह उठता हूँ तो अपना फ्रेश होने के पश्चात आप जो है वो अपने टेबल पे जब आप बैठे तो आप वहाँ पर जो है वो फर्स्ट रिवीजन आप तत्काल करिए। यानी कल जो मैंने पढ़ा है रात भर के बाद मेरे दिमाग में वो सेटल हुआ या नहीं, तो वहाँ से जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका पिछले चैप्टर से लिंक बन जाएगा और आगे आप पढ़ाई वहाँ से शुरू करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा आगे का टारगेट क्या है, यहाँ से पीछे से हमारा लिंक खत्म हो जाता है।
इसके पश्चात अगला जो रिवीजन होना चाहिए, जैसे आप क्लास में जा रहे हैं, आज आपकी क्लास का टाइम हो रहा है या रीडिंग सेशन में जा रहे हैं, उससे जस्ट पहले या तो आप क्लासेस में 10 मिनट पहले पहुंच जाइए या 10 मिनट आप रुक कर जो है उसको रिवाइज कर लीजिए कि कल मेरे टीचर ने क्या पढ़ाया था, चलो जरा मैं इसको एक देखते हुए, एक सरसरी निगाह से देखते हुए लिंक कर लेता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ऐसा करके आप क्लास में जो आप बैठ रहे हैं उसका आपको आनंद ही अलग आएगा और अपने आप को बहुत आप कनेक्टेड महसूस करेंगे अपने कंटेक्स्ट के साथ। इसके पश्चात जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है वो होता है रात में सोने से पहले। जी हाँ, सोने से पहले का जो टाइम है वो व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के लिए ना होकर वो जो टाइम होना चाहिए, आप 15 to 20 मिनट्स अपना डेडिकेटेड टाइम रिवीजन के लिए निकालिए कि आज मैंने पूरे दिन में कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, कौन से नए इनपुट आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को तत्काल के तत्काल रिवीजन कर लिए। यानी एक दिन में 3 हिस्सा आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, सुबह जस्ट उठने के पश्चात, क्लास में जाने से पहले और रात में सोने से पहले। ये मैजिकल इफेक्ट आएगा। इसके पश्चात जो दूसरा रिवीजन होता है उसको हम लोग साप्ताहिक रिवीजन कहते हैं, यानी कि वीकली रिवीजन सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली आप मान लीजिए संडे का दिन है, आपको आज क्लास नहीं जाना या कोई खास काम नहीं है, तो अपना जो संडे का टाइम है उसमें आप मंडे टू सैटरडे का जो भी आपने पढ़ाया गया, जो आपके नोट्स हैं, जो भी आपने इनपुट नए दिए हैं, वो सब जो है बैठ के पूरा मनन करने का काम करिए। इस दिन कुछ नया ताज़ा पढ़ने की बजाय जो भी करंट अफेयर्स, आपके जीएस के प्रोग्राम्स, वो सब सुबह से लेकर शाम तक आप उसको रिवाइज करिए ताकि आपने जो पूरा दिन भर किया है वो पक्का होता चला जाए। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे से वो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। हमें नुकसान तब उठाना पड़ता है जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और निगेटिव मार्किंग का सामना करते हैं। थोड़े बहुत ही अस्पष्ट नॉलेज की वजह से हमारा करियर, हमारा पूरा साल खराब होकर रह जाता है। तीसरा हमारा होता है मासिक जो रिवीजन होता है, यानी मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन सिस्टम में महीने का एक दिन सुनिश्चित कर लीजिए कि इस दिन एक महीने के पश्चात पूरे महीने में जो भी पढ़ा है, जो भी इनपुट दिया है, वो हम रिवाइज करते जाएंगे। दोस्तों, जो यूपीएससी या किसी एग्जाम में सक्सेस का तरीका होता है वो 60-40 प्रिंसिपल होता है, यानी 60% टाइम अगर आप आगे के लिए दे रहे हैं तो 40% टाइम आपको पीछे के लिए देना ही होगा। आप जानते हैं कि इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कोई महत्व नहीं रखता है, 50%, 55% पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होने चाहिए। तो ऐसा करके आप ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पा सकते हैं, अपनी मेमोरी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि 6 चरण होते हैं रिवीजन के और पर डे 3 सेशन आपके रिवीजन के होने चाहिए, पर वीक 1 सेशन आपका रिवीजन का होना चाहिए, पर मंथ आपका एक रिवीजन सेशन होना चाहिए। आप इसको फॉलो करके देखिए आप भूल जाएंगे हमेशा के लिए और आप ये कहेंगे कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसके मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हुए हैं। अब मैं इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ जिसके विषय में अभी आप नहीं जानते हैं। जब आप किसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं और आपका दिमाग उसको नॉलेज के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है तो आपके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त शक्ति पैदा होती है दिमाग के अंदर, जिसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी अंतर विषयक ज्ञान। जब आपके पास विभिन्न विषयों का ज्ञान आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा तो आपके दिमाग के अंदर एक प्रक्रिया शुरू होगी और वो विभिन्न विषयों के नॉलेज को एक साथ जोड़ना शुरू कर देगा। यानी अगर मैं बात करूं इकोनॉमी का संबंध समाज के साथ कैसे है, समाज का संबंध आईआर के साथ कैसे है, ये जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स हैं वो जुड़नी शुरू हो जाएंगी। आपको आश्चर्य होना शुरू करेगा कि आप डिफरेंट डायमेंशन को एक साथ जोड़ पा रहे हो और ऐसा करके आप यूपीएससी के लिए सर्वथा योग्य हो पाओगे या जो भी एग्जाम है उसके लिए आप बहुत अच्छा कर पाओगे दोस्तों। लेकिन उसकी शुरुआत जो मैंने आपको बताया उसके साथ आप करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसको हम लोग सिस्टमैटिक रिवीजन टेक्निक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज से आपकी ज़िंदगी में ये मेथड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और ऐसा कह के जो आपका ये भूलने की प्रवृत्ति उसको हमेशा के लिए आप मिटा देंगे और अब आपके लिए राहें बहुत आसान हो जाएंगी। जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।